जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। आज की वीडियो के अंदर देखेंगे हम क्लास 8th एमपी बोर्ड का ये 2023 में आया हुआ जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एसएसटी का। व्हाई वाज द मिनिमम वेजेस एक्ट नीडेड, हुज इंटरेस्ट वेर प्रोटेक्टेड बाय द एक्ट। नेक्स्ट है, इसी में पूछ सकता है व्हाई वाज देयर अ नीड ऑफ द लॉ ऑफ द मिनिमम वेजेस। मतलब ये है कि मिनिमम मजदूरी क्यों ज़रूरत है। तो थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट एक बार समझा देता हूँ कि इसका मतलब ये है कि भी जो मज़दूर वर्ग काम करते हैं, तो यदि ऐसे तो कोई भी उनको तंग करेगा, कोई फैक्ट्री वाले अपने हिसाब से मजदूरी देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आज की महंगाई के हिसाब से सरकार तय करती है कि भाई कितना कम से कम आपको इतनी मजदूरी उनको देना पड़ेगा, अदरवाइज आप उनसे फैक्ट्री में काम नहीं करा सकते। यदि ऐसा करते हैं तो आपको जो है इस कानून के तहत जो है आपकी कंपनी पे कार्रवाई या आपके फॉर्म पे कार्रवाई की जा सकती है। इसी का मतलब है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इन ड्राइव फॉर द प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स कई बार ऐसा होता है कि द एम्प्लॉयज़ माइट डिनाई, कि एम्प्लॉयड को जो है डिनाई किया जाता है वर्कर्स को कि देयर राइट्स एंड सम टाइम्स दे डू नॉट पे देम वेजेस। वेजेस मतलब होता है मजदूरी, तो उनको जो है प्रॉपर मजदूरियाँ नहीं दी जाती हैं। इन द आइज ऑफ द लॉ, कानून की नज़रों में इट इज़ इलीगल, यह जो है इलीगल है, यह सही नहीं है। और द रॉन्ग, गलत है। टू डिनाई वर्कर्स, वर्कर्स को डिनाई करना, इनकार करना फॉर देयर, उनकी वेजेस के लिए। कहने का मतलब यह है कि कानून की नज़रों में जो भी एक उनके लिए फिक्स पे की गई है, उससे कम आप वेजेस नहीं दे सकते, उससे ज़्यादा आप दे सकते हैं। इसलिए इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट, ये इंश्योर करने के लिए दैट वर्कर्स आर नॉट अंडर पेड, कि वर्कर्स जो है अंडर पेड मतलब जितनी पेमेंट होनी चाहिए उससे अनपेड ना रहें, एंड पेड फेयरली, और उनको बढ़िया से पेमेंट दिया जाए। अ लॉ ऑफ द मिनिमम वेजेस आर फॉर्म्ड। तो एक जो है कानून बनाया गया हमारे भारतीय संविधान के अंदर, जिसको जो है मिनिमम वेजेस उनको मिलना चाहिए। उसके बाद अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत अ वर्कर्स हैज़ टू बी पेड नॉट लेस देन द मिनिमम वेज। इस एक्ट के तहत जो है वर्कर्स को जो है एक मिनिमम मजदूरी से नीचे जो है उनको मजदूरी नहीं दी जा सकती है। द मिनिमम वेजेस आर रिवाइज्ड अपवर्ड आफ्टर वेरी फ्यू ईयर्स, मतलब कुछ सालों में जो है ये मजदूरी जो है बढ़ाई ही जाती है, क्योंकि महंगाई समय दर समय बढ़ती है। तो इनकी मजदूरी भी जो है इनकी जो है आपने भी देखा होगा अपने आसपास, जो लेबर्स वर्ग जो है पहले कम में काम करते थे और कुछ सालों के बाद वो उसके डबल या ट्रिपल पैसे लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको सरकार ही जब जो है यदि गवर्नमेंट काम करते हैं तो उनको इतनी कम से कम मजदूरी मिल रही है, और इसीलिए इससे कम में आप काम नहीं करा पाते हैं। थ्रू दिस, इसके जरिए जो है द इंटरेस्ट ऑफ ऑल वर्कर्स स्पेशली फॉर्म लेबर, इसके अंदर जो है जो फॉर्म, जो खेतों में काम करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन लेबर मतलब जो बिल्डिंग्स को बनाने के लिए जो लेबर्स काम करते हैं, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, उन पे इस चीज़ का विशेष ध्यान दिया जाता है ना। वे आर प्रोटेक्टेड, दिस लॉ हैज़ रेड्यूस्ड, इनके अंदर जो है रेड्यूस्ड एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्कर्स टू एन एक्सटेंड। इसका मतलब जो है उनका शोषण ना हो, इस चीज़ का ध्यान रख के जो है ये कानून लाया गया था। और इसका मतलब यही है कि भाई मिनिमम वेजेस का मतलब अभी आपको मेरे ख्याल से ये जो मैंने इतने बार रिपीट किया, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि व्हाट बेनिफिट डिड द पीपल्स रिसीव फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवे ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। ये क्वेश्चन है आपका 2025 के अंदर। यदि आप देखेंगे इसमें आई थिंक सेट 1 के 5 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन है, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं लॉन्ग क्वेश्चन ही करा रहा हूँ इसके अंदर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका मतलब ये है कि व्हाट बेनिफिट्स द पीपल्स, जो लोग हैं इन्होंने क्या रिसीव किया फ्रॉम द क्या है इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवे ड्यूरिंग द, जो अंग्रेजों के शासन में जो रेलवे की सेवा शुरू हुई थी, आपको पता होना चाहिए। तो इससे लोगों को क्या बेनिफिट हुआ? तो देखिए यहाँ पे द इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवे ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड ब्रॉड सेवरल बेनिफिट, मतलब कई तरह के प्रॉफिट हुए इंडियन पॉपुलेशन को। इंक्लूड, पहला है पॉइंट है कन्वीनियंट मीन्स ऑफ द ट्रेवल्स, इससे जो है यात्रा सुलभ हो गई। कॉन्वेंट मतलब सुविधाजनक हो गई। रेलवे मेड इट ईजियर फॉर द पीपल टू ट्रेवल ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस में यदि जाना है तो पहले लोग पैदल जाते थे, और रेलवे हो जाने की वजह से जो है आज भी आप देख रहे हैं कि लोगों के लिए बड़ा सुविधाजनक हो गया। हम कम पैसे में और ज़्यादा दूरी हम तय कर लेते हैं। उसके बाद इंक्रीज इन द कॉमर्स एंड द ट्रेड, रेलवे फैसिलिटी, जब रेलवे फैसिलिटी हो गई तो एक्सचेंज ऑफ द गुड्स, मतलब सामान का आदान प्रदान बिटवीन द डिफरेंट रीजन, दूसरे क्षेत्रों में, मतलब एमपी का सामान यूपी पहुंच जाता है, दिल्ली का सामान पुणे पहुंच जाता है। मेड इट ईजियर हो गया ट्रांसपोर्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टू सिटीज एंड द पोर्ट्स, पोर्ट्स मतलब हम जहाँ से हम विदेशों में भी हम भेजते हैं। तो बेनिफिटिंग जो है फार्मर्स, इससे
तो इसका फ़ायदा जो है, इसका फ़ायदा हम देखते हैं कि बेनिफिट हुआ फार्मर्स किसानों के लिए, और ट्रेडर्स मतलब होता है व्यापारियों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कनेक्टिंग डिफरेंट रीजन्स। डिफरेंट रीजन का मतलब ये होता है कि पहले ऐसा लगता था कि यार नॉर्थ ईस्ट भी हमारे देश के अंदर कोई स्टेट हैं, लेकिन आज के डेट में आप देखो तो आप चाहे कन्याकुमारी बोलूँ, कश्मीर बोलूँ, या कि हमने ईस्टर्न स्टेट के अंदर यदि हम बात करें मेघालय, मणिपुर, हाँ, सेवन सिस्टर्स जो हैं वहाँ भी हमारे लिए कोई, और इवन जो है हमारे जो यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी हैं जो है, वहाँ पे भी हम आराम से इजीली हम पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास जो है बहुत सारी फैसिलिटीज़ हो गई हैं ट्रांसपोर्ट की, रेलवे की। तो कनेक्टिंग डिफरेंट रीजन्स, तो रेलवे कनेक्टेड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री को कनेक्ट करता है। इससे रिजल्ट ये हुआ कि इंक्रीजिंग कल्चरल इंक्रीज हो गया, मतलब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगे, उनको कल्चर का पता चलने लगा। एंड इकोनॉमिक इंटरैक्शन बिटवीन द पीपल्स लिविंग द वेरियस रीजन एंड इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन के तरीके भी लोग बढ़ने लग गए। तमिलनाडु के लोग भी जो है जानने लगे भाई हिंदी भाषी लोग कैसे होते हैं, ये सब चीज़ों का काफ़ी चेंजमेंट हुआ है। डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज, देखो रेलवे लेट द ग्रेटर यूज ऑफ द नेचर रिसोर्स लाइक जो है मिनरल्स एंड द कोल। अब इसके अंदर क्या होता है कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या होता है कि आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। भाई इंडस्ट्री ऐसे तो चलेगी नहीं, उसको कोयला चाहिए या कि कोई ना कोई रिसोर्सेज चाहिए, कि इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा और कोयले से चलेगा। अब इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा तो कैसे जनरेट होगी, कि पानी से जनरेट होगी या कोयले से जनरेट होगी, लेकिन वो सामान उस फैक्ट्री को बनाने वाली चीज़ तक कहाँ से पहुँचेगा। तो रेलवे के कारण जो है वो ईजी हो गया, तो यही बोल रहा है। और रेलवे हो जाने से आप देखते हो कि कई वर्कर्स के लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई, बहुत ज़्यादा जो है हमारे देश के अंदर बहुत से लोगों को रोजगार मिल गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप इसको रिवाइज करके 1 से 2 बार आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं कि जो आपके सेट 1 के अंदर ही दिया हुआ है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द पर्सनालिटीज शोन इन द गिवन इमेज एंड डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ द टू इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो है एनी टू ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो इन्होंने भाग लिया, ऐसी पर्सनालिटीज़ के नाम दे रही। तो आपके अध्ययन के अंदर ही दिया हुआ है, देखते हैं। ये बाल गंगाधर तिलक हैं, ये भगत सिंह जी हैं, लाला लाजपत राय एंड सुभाष चंद्र बोस। नाउ इस चैप्टर के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर हम 2 चीज़ों का जो आपके अध्ययन के अंदर दिया है वो मैं सिर्फ इनका जो है क्या मतलब है वो चीज़ मैं बताऊंगा। यदि फर्स्ट वन में बात करूं बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक गेव द स्लोगन, इन्होंने जो है स्लोगन मतलब नारा दिया था स्वराज का इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय जो है नेशनल मूवमेंट के अंदर जो है इन्होंने जो है स्वराज का नारा दिया था। एंड यूनाइटेड मतलब इकट्ठा किया द मासेज, भीड़ को, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, अंग्रेजों के खिलाफ जो है भीड़ को इकट्ठा किया। ही स्प्रेड द आइडिया ऑफ द इंडिपेंडेंस, उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता के क्या तरीके हो सकते हैं, वो तरीका बताया क्या। अब बाल गंगाधर तिलक ने जो है न्यूज़पेपर, कौन सा न्यूज़पेपर चलाया भाई, केसरी न्यूज़पेपर, वेरी गुड। एंड द मराठा, तो केसरी और जो मराठा न्यूज़पेपर है ये भी जो है बाल गंगाधर तिलक जी ने ही चलाया। इसके माध्यम से लोगों तक ये चीज़ न्यूज़ पहुंचती थी कि भाई कैसे जागरूक किया जाए, कैसे हमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है, कैसे हम स्वतंत्र हो सकते हैं। एंड ही आल्सो प्रमोट्स द नेशनल यूनिटी, और उन्होंने जो है प्रमोट किया, बताया कि नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय जो है एकता कैसे बढ़ेगी, थ्रू द पब्लिक फेस्टिवल, मतलब पब्लिक फेस्टिवल मतलब यदि हम जो है सामूहिक उत्सव मनाते हैं जैसे गणेश उत्सव और शिवाजी महोत्सव के थ्रू इन्होंने लोगों को गैदर किया और एक जो है यूनिटी की बात उन्होंने सिखाई। तो आई थिंक ये पता चल गया होगा। बाल गंगाधर हमें स्वराज के बारे में इसमें लिखना है, उसके बाद न्यूज़पेपर केसरी और मराठा के बारे में लिखना है, उसके बाद गणेश उत्सव और शिवाजी महोत्सव के बारे में आपको मेन ये पॉइंट के बारे में आपको लिखना ही लिखना है। नेक्स्ट यदि बात करें हम भगत सिंह के बारे में, तो भगत सिंह मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट थ्रू आर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। तो इन्होंने जो है षड्यंत्रकारी जो है, इन्होंने जो है एक बोलते ना एक रिवोल्यूशनरी मतलब एक क्रांतिकारी एक्टिविटी इन्होंने जो है निभाई है भगत सिंह का, सभी जानते हैं कि एज अ मेंबर, और भगत सिंह को इनको फांसी भी दी गई थी। तो एज अ मेंबर ऑफ द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये HSR हसरा जो है इसके ये मेंबर भी थे। ही फॉट एन आर्म स्ट्रगल, उन्होंने जो है आर्म स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल के खिलाफ इन्होंने लड़ा। एंड इंस्पायर द फ्रीडम स्ट्रगल थ्रू द मार्टरडम, तो इन्होंने जो है काफ़ी जो है इन्होंने ये जो है अमरता को प्राप्त किए। इनको जो है देश के लिए जो है एक इंस्पायर का काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे भगत सिंह और बाल गंगाधर इन 2 के बारे में लिखना है ये पॉइंट्स, तो इस चीज़ को कवर करते हैं तो आपको 5 मार्क्स आप पा सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इससे पहले भी मैंने काफ़ी जो है पार्ट्स बना चुके हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी एनुअल एग्जाम के लिए बेनिफिट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।